नमस्कार साथियों, आज हम महानदी नदी प्रणाली के बारे में बात करेंगे। महानदी प्रणाली कहाँ से निकलती है और कौन से राज्यों से प्रवाहित होती है और मेनली वो कहाँ पर जाके गिरती है। इसके अलावा हम देखेंगे कि इस पर कौन-कौन से महत्वपूर्ण बांध बने हुए हैं, कौन-कौन से धार्मिक तीर्थस्थल है या फिर उसकी कौन-कौन सी सहायक नदियाँ हैं या फिर वितरिकाएँ हैं। इसी के साथ हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें महानदी की, तो महानदी बेसिकली 1 सेकंड प्लीज। ओके। महानदी बेसिकली हम ये हमारा प्यारा भारत देख रहे ही हैं। प्यारे भारत में ये जो रीजन है वो छत्तीसगढ़ का है। छत्तीसगढ़ के पास है ओडिशा। अगर हम महानदी के फ्लो की बात करें, तो महानदी का फ्लो कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है? छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ के बाद में ओडिशा। ओडिशा के बाद में ये चली जाती है बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में। तो यहाँ आपको स्पष्ट नजर आ रहा है कि जो महानदी है, जो सिहावा पर्वतमाला से निकल रही है, जो रायपुर जिले के पास स्थित है, यहाँ से निकलकर ये नदी, यानी इसका कुछ फ्लो छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ के बाद में ये नदी चली जाती है उड़ीसा में। उड़ीसा के बाद में ये नदी चली जाती है बंगाल की खाड़ी में। तो सबसे महत्वपूर्ण बात हमारे लिए आती है कि ये कौन से स्टेट से प्रवाहित होती है, कौन सी स्टेट में इसका फ्लो है। तो सबसे पहले हमें जो फ्लो नजर आ रहा है वो फ्लो नजर आ रहा है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद में उड़ीसा। इसका संबंध झारखंड से नहीं है, इसका संबंध एमपी से नहीं है, महाराष्ट्र से नहीं है, तेलंगाना से नहीं है, अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश से भी नहीं है। इसका मेनली दो स्टेट से संबंध है, एक छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के बाद में चली जाती है ओडिशा। ओडिशा के बाद में चली जाती है बे ऑफ बंगाल में। इसके बाद में हम इसके ओरिजिनेट की बात करते हैं, उद्भव की बात करते हैं कि कौन से राज्य से उद्भव होती है, कौन से पर्वत से उद्भव होती है। तो हम बात करेंगे सिहावा पर्वतमाला से। इसके पास हमने देखा था अमरकंटक है। अमरकंटक के पास में यहाँ पर सिहावा पर्वतमाला है, जो रायपुर जिले में स्थित है। रायपुर जिले में सिहावा पर्वतमाला से महानदी निकलती है। उसके बाद में ओडिशा और बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। अब इसके बाद में हम देखेंगे इसकी सहायक नदियों के बारे में, यानी ये नदी कौन कौन सी मुख्य और नदियों से अपना पानी ग्रहण करती है। एक नदी होती है मुख्य नदी, और मुख्य नदी से आकर मिलने वाली जो नदियां होती है वो सहायक नदियां होती है, जिसे हम ट्रिब्यूटरी कहते हैं। और इसी से आगे कोई नदी निकलती है तो उसे हम डिस्ट्रीब्यूटरी वितरिका कहते हैं। आगे हम देखेंगे कि इसकी एक डिस्ट्रीब्यूटरी भी है जो हमें ओडिशा में नजर आएगी, यहाँ पे नंदी, देवी नंदी। देवी नंदी इसकी एक डिस्ट्रीब्यूटरी है। इसी के साथ हम अपनी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात करते हैं, जैसे इस नदी का फ्लो इस साइड में है, तो इसकी ये ऊपर वाली जो नदियां होंगी वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी होंगी। अब लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात करें तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सेवनाथ, फिर उसके बाद में हसदो, उसके बाद में मांड, फिर इब। अगर हम बात करें सेवनाथ, हसदो, मांड, ये तीनों नदियां छत्तीसगढ़ से निकलती है। इब की बात करें तो इब का जो ओरिजिन है वो छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ के बाद ये तुरंत चली जाती है ओडिशा में, और ओडिशा के बाद में मुख्य नदी महानदी से मिल जाती है। दोबारा देखिए इसे ब्लैक मैप के माध्यम से। अगर हम बात करें अपनी महानदी की, मान लीजिए ये महानदी है। महानदी में सबसे पहले हम बात करते हैं शिवनाथ की। शिवनाथ के बाद हम बात करते हैं हसदेव की। हसदेव के बाद हम बात करते हैं मांड की। मांड के बाद हम बात करते हैं इब की। ये इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। अब इसके बाद में हम देखते हैं इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हम देखेंगे, यहाँ पर है तेल। आई होप आपको नजर आ रहा होगा तेल।
उसके बाद में तेल के पास ओंग, ओंग के बाद शिवनाथ और हसदो के बीच में जोंग। अगर हम ओंग और तेल की बात करें तो ये कहां पर है, उड़ीसा में। जोंग की बात करें तो ये छत्तीसगढ़ में है। इसके बाद में हम आगे देखेंगे तो आगे जो आपको यहाँ पे फ्लो नजर नहीं आ रहा है, मैं दोबारा इसे ड्रॉ कर देता हूँ। जैसे हमारी ये नदी है जो छत्तीसगढ़ के सिहावा से निकल रही है, उसके बाद में ये चली जाती है उड़ीसा में और बंगाल की खाड़ी में। अगर इसकी बात करें तो शिवनाथ, फिर उसके बाद में हम बात करें तो हसदो, उसके बाद में हम मांड, फिर उसके बाद में हम बात करें इब, उसके बाद में हम यहाँ पर देखेंगे हीराकुंड बांध। उसके बाद में हम देखते हैं इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में हम देखेंगे तेल, तेल के बाद में ओंग, ओंग के बाद में हम देखेंगे यहाँ पर जोंक। ओके, और यहाँ से इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी नदी निकलती है देवी नदी। और यहीं पर हम आगे जाके देखेंगे चिल्का झील स्थित है। चिल्का झील कहाँ पर स्थित है, उड़ीसा में है। और कहाँ पर है, महानदी के नीचे है। महानदी के पास में ही हम देखेंगे यहाँ पर भुवनेश्वर शहर है। इसी के साथ हम अब इसे मैप पर देखते हैं। जैसे अगर हम देखें यहाँ पर शिवनाथ नदी आ रही है छत्तीसगढ़ से, आपको लोकेशन पूरी नजर आ रही है। जो हमारा ये ग्रीन वाली बाउंड्री बनी हुई है, सॉरी रेड वाली जो बाउंड्री बनी हुई है वो कौन सी है, छत्तीसगढ़ की है। और छत्तीसगढ़ में शिवनाथ है, शिवनाथ के बाद में हसदो है, यानी शिव हसदो, फिर मांड, फिर इब है। ओके, अब इसके बाद में हम इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात करते हैं। तो ये हमारी मेन नदी और सिहावा महानदी, उसके बाद में तेल जो छत्ती उड़ीसा में है, जोंक जो उड़ीतेल ओंग जो उड़ीसा में है, और जोंक छत्तीसगढ़ से प्रवाहित होती है। तेल ओंग जोंक इसकी कौन सी नदियां हैं, तेल ओंग जोंक इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। अगर हम बात करें ओंग और तेल की तो ये इब के बाद में महानदी में मिल रही है। अगर हम जोंक की बात करें तो जोंक नदी शिवनाथ और हसदो के बीच में आकर मिल रही है। तो आपको कुछ चीजों का क्रम याद होना चाहिए। अगर हम लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात करें तो शिवनाथ, हसदो, मांड, इब। अगर हम राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात करें तो तेल, ओंग, जोंग, और यहाँ से देवी नदी निकल रही है और आगे बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाएगी। तो यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा है, ये कौन सी है, चिल्का झील, चिल्का लेक। ओके, अब आगे देखिए। जैसे इस डायग्राम में देखिए, पहले तो इस डायग्राम में मुझे ये बताइए ये कौन सा हमारा स्टेट है। अगर हम इस स्टेट को इमेजिन कीजिए कि हमारा सबसे पहले हमें देखना है कि हमारा ये स्टेट कौन सा है। अगर हम स्टेट की बात करें तो ये छत्तीसगढ़ है। अब छत्तीसगढ़ के बाद में हम ऊपर वाला स्टेट की बात करें तो ये कौन सा है, झारखंड है। लेकिन हमें कौन से स्टेट देखने हैं, हमें छत्तीसगढ़ और उड़ीसा देखना है। ओके, अब यहाँ से सिहावा पर्वत से निकलती है। सिहावा पर्वत से निकलने के बाद में ये चली जाती है उड़ीसा। उड़ीसा के बाद में ये चली जाती है बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में। सबसे पहले अगर हम इसकी सहायक नदी की बात करें, वन सेकेंड, तो इसमें हम देखते हैं सेवनाथ, फिर उसके बाद में हसदो, फिर उसके बाद में मांड, और उसके बाद में इब। इब नदी कहाँ से आ रही है, इब नदी आ रही है छत्तीसगढ़ से। उसके बाद में उड़ीसा, उड़ीसा में मिल जाती है महानदी से। अब इसकी हम राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात करें तो इसमें तेल, ओंग, जोंक। जोंक आपको नजर आ रही है कहाँ से प्रवाहित हो रही है, छत्तीसगढ़ से ओरिजिन है और छत्तीसगढ़ में ही महानदी से मिल जाएगी। उसके बाद में कटक हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कटक यहाँ पर एक क्षेत्र है, गांव है जो महानदी के ऊपर बसा हुआ है। उसके बाद में चिल्का लेक है यहाँ पर, चिल्का लेक यहाँ पर भुवनेश्वर शहर है। अब हम बात करते हैं, ये हमें हिंदी में डायग्राम दिया हुआ है, इस हिंदी में भी एक बार देख लीजिए कि हिंदी में कहाँ से ये प्रवाहित हो रही है। क्योंकि पहली नदी है शिवनाथ, सहायक नदी, फिर है हसदो, उड़ीसा छत्तीसगढ़ से है, मांड, फिर इब। तो आपको इसका फ्लो नजर आ रहा है। जो हमारा रेड वाला क्षेत्र है वो छत्तीसगढ़ का है। तो शिवनाथ, हसदो, मांड, इब,
ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है? छत्तीसगढ़ से ओरिजिनेट हो रही है। इब एकमात्र नदी छत्तीसगढ़ से ओरिजिनेट होकर आगे जाके उड़ीसा में महानदी से मिल रही है। उसके बाद में तेल और औंग नदी कहाँ पर मिलेगी? उड़ीसा से जनरेट हो रही है और उड़ीसा में ही महानदी से मिल जाएगी। जोंक नदी छत्तीसगढ़ से निकलेगी और उसके बाद में छत्तीसगढ़ में ही महानदी से मिल जाएगी और ये हमारी चिल्का झील है। इसके अलावा अगर हम एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण बात करें, तो अगर हम बात करें श्री जगन्नाथ टेम्पल के बारे में, श्री जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर है? तो हम देखेंगे इसे पुरी के पास। पुरी में कौन सा मंदिर है? जगन्नाथ टेम्पल। और इसके बाद में हम कोरन, जो सबसे महत्वपूर्ण टेम्पल्स में एक है, कोरन का सन मंदिर कहाँ पर है? कोरन का सन मंदिर कोरन में स्थित है, जो यहाँ पे दोनों लोकेशन हमें दिखाई दे रही है। पुरी में श्री जगन्नाथ टेम्पल है, कोरन में कोरन सन टेम्पल है, सूर्य मंदिर है। आपको ये दोनों डायग्राम देख लीजिए। एग्जाम में कला से संबंधित, स्थापत्य कला से संबंधित कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिस्ट्री में, ये कि मंदिर कहाँ स्थित है। हमें ये पता चल गया कि ये हमारी महानदी है जो उड़ीसा से प्रवाहित हो रही है और बंगाल में आगे बे ऑफ बंगाल में गिर रही है। उसके नीचे हमारी चिल्का झील है। चिल्के झील जस्ट ऊपर पुरी है और पुरी में ही हमारा श्री जगन्नाथ टेम्पल है। पुरी के ऊपर हम देखते हैं कि कोरन सन टेम्पल है, जो कहाँ पर है? कोरक में, कोनारक, सॉरी कोर नहीं, कोनारक का टेम्पल, कोनारक सूर्य मंदिर। फिर उसके बाद पुरी में हमारा जगन्नाथ टेम्पल और उसके बाद में चिल्का झील और ऊपर महानदी और यहाँ पे भुवनेश्वर शहर और यहाँ पे कटक गांव। ये कुछ लोकेशन है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। जैसे यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है बे ऑफ बंगाल और यहाँ पर ये चिल्का झील जो उड़ीसा में स्थित है। तो कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है कि चिल्का झील कहाँ है? तो चिल्का झील उड़ीसा में है। पूरी लोकेशन पर क्या स्थित है? श्री जगन्नाथ टेम्पल स्थित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है? कोणार्क का सूर्य मंदिर हम देखेंगे कि उड़ीसा में है और कोणार्क जिले में स्थित है। पुरी, कोणार्क, श्री जगन्नाथ टेम्पल और उसके बाद में हम देखते हैं हीराकुंड डैम। हीराकुंड डैम, जैसे हमने देखा था कि ये नदी आ रही है, उसके बाद में नदी का फ्लो है, यहाँ पे इब नदी मिल रही है। इब नदी के पास में यहाँ पर हीराकुंड डैम बना हुआ है। हीराकुंड डैम कहाँ पर है? उड़ीसा में है। इसकी लोकेशन देखिए, जैसे हम इस मैप में देखते हैं, ये उड़ीसा का मैप है, उड़ीसा का पॉलिटिकल मैप है। पॉलिटिकल मैप में इस मैप को देखिए, पहले मैं आपको महानदी का फ्लो दिखाता हूँ, उसके बाद में महत्वपूर्ण प्लेसेस पर हम नोट करेंगे। जैसे हम बात करते हैं, महानदी सिहावा पर्वत से निकल रही है। निकलने के बाद में इसका फ्लो ये है, इसके बाद में ये यहाँ से प्रवाहित होगी, प्रवाहित होने के बाद में ये इसका फ्लो रहेगा। ओके, इसके बाद में ये कहाँ मिल जाएगी? बे ऑफ बंगाल में चली जाएगी, बे ऑफ बंगाल में चली जाएगी। तो सबसे पहले इसकी सहायक नदी सेवनाथ, फिर उसके बाद में हसदो, फिर मांड, फिर इब। और इब के पास यहाँ पर कौन सा है? हीराकुंड डैम बना हुआ है। हीराकुंड डैम कहाँ पर है? यहाँ पर। तो हमें लोकेशन अच्छे से समझ में आ रही है कि कहाँ पर है, ये उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा में आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर नीचे भुवनेश्वर स्थित है। तो महानदी के दक्षिण में भुवनेश्वर स्थित है, महानदी के दक्षिण में पुरी स्थित है और महानदी के दक्षिण में ही हमारा कोणार्क सूर्य मंदिर स्थित है। महानदी के दक्षिण में ही चिल्का झील स्थित है और आगे जाके महानदी बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। तो ये हमारा जो फ्लो था वो महानदी का था। अब एक बार हम इसे ब्लैंक मैप पे प्रैक्टिस करते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि जो हमने देखा है वो हमारी याद है या नहीं। इस चित्र को इमेजिन कीजिए, इसमें जो आपको ये दिखाई दे रहा है वो कौन सा है? छत्तीसगढ़। और ये रीजन कौन सा है? उड़ीसा का। ये नदी कौन सी है? हमारी महानदी, जो हमें येलो कलर में दिखाई दे रही है वो महानदी है। महानदी ये सिहावा पर्वतमाला से निकल रही है, उसके बाद में शिवनाथ, उसके बाद में हसदो, उसके बाद में मांड, फिर उसके बाद में इब। इब के बाद में हम देखते हैं राइट बैंक ट्रिब्यूटरी तेल, फिर उसके बाद में ओंग, फिर उसके बाद में जोंक। और यहाँ से जो नदी निकल रही है वो देवी नदी है, जो इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी है। उसके बाद में यहाँ पर जो हमें दिखाई दे रहा है वो चिल्का झील है। यहाँ पे कटक गांव है, यहाँ पे भुवनेश्वर गांव स्थित है। आई होप आपको
ये पूरा जो इमेजिनिंग सिस्टम है वो आपको समझ में आया होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपको ब्लैंक मैप पर कम से कम 5-6 बार इस चीज की प्रैक्टिस करनी चाहिए कि कौन सी नदी कहाँ पर आके मिल रही है। जैसे हसदो, शिवनाथ और हसदो के बीच में है जोंक। और आईबी इब की बात करें, इब से पहले है तेल और ओंग। जोंग की बात करें, जोंग यहाँ पर है। और हमें इसका क्रम पता होना चाहिए कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है या फिर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। हमें चिल्का झील के बारे में पता होना चाहिए, हमें सूर्य मंदिर के बारे में पता होना चाहिए। और ये हमारा सभी एक महानदी पता होने से क्लियर हो जाता है। आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।